अलंकार। तो आज से हम लोग अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अलंकार के बारे में ये हमारा लेक्चर 1 है। तो आइए हम लोग अलंकार समझें। अलंकार मूलतः 3 होते हैं। यहाँ मैंने मूलतः शब्द का प्रयोग किया है, ये आप लोग ध्यान देना। मूलतः इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। वे हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के कई भाग हैं, उनमें से हम अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। और अर्थालंकार से हम लोग उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आगे प्रत्येक अलंकार के बारे में एक एक वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग सभी वीडियो देख लेना। तो हम अभी अलंकार समझें। अलंकार का अर्थ आप लोग को पता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी गहने। तो ये गहने क्या करते हैं? ये गहने क्या करते हैं कि ये नारी का सौंदर्य बढ़ाता है कि नहीं? तो जो नारी का सौंदर्य बढ़ाता है वही अलंकार है। तो ठीक उसी प्रकार मतलब नारी के आभूषण की तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को साहित्य में अलंकार कहा जाता है। जिस तरह आभूषण के बिना नारी का सौंदर्य नहीं बढ़ता, उसी तरह अलंकार के बिना काव्य सौंदर्य नहीं बढ़ता। अभी आइए शब्दालंकार की तरफ। जब काव्य में शब्द का चमत्कार होता है तब उसे शब्दालंकार कहा जाता है। प्रयोग किए गए शब्द के जगह उसका पर्यायवाची शब्द रखा जाए तो काव्य सुंदरता घट जाता है। तो जैसे अभी देखिए, आप लोग को ये मिला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये चारु का अर्थ है सुंदर और चंचल का अर्थ है अस्थिर। अब ये चारु के जगह में सुंदर और चंचल के जगह में अस्थिर शब्द लगा दिया तो इसका सौंदर्य घट जाता है। यहाँ प्रयोग किए गए चारु और चंचल शब्द ने इस काव्यांश का सौंदर्य बढ़ाया है। अभी देखिए अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की ही तरह अर्थ के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए, कनक से दीन मोती सी रात। कनक से दिन अर्थात सोने जैसा दिन, मोती सी रात और मोती जैसा रात बताया गया है यहाँ। तो क्या है कि ये इन शब्दों ने यहाँ क्या किया है, इन्होंने अर्थ के जरिए इस काव्यांश का सौंदर्य बढ़ाया है, इसलिए इसको अर्थालंकार के अंतर्गत माना जाएगा। अभी आइए उभयालंकार की तरफ। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में रहता हो उसे उभयालंकार कहते हैं। ये शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखया। यहाँ 2 जगह प्रयोग किए गए कजरारी शब्द ने 2 तरह काम किया है। यहाँ शब्दगत सौंदर्य भी बढ़ा है और अर्थगत सौंदर्य भी बढ़ा है। तो आगे हम लोग एक एक करके अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है जो हमें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उन अलंकारों के बारे में हम इन दिनों चर्चा करें। धन्यवाद।